जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें जितने सारे क्वेश्चनों को हम लेकर के आए थे उससे आगे वाले क्वेश्चन को लेके आए हैं, ठीक है। और एक सोलर सिस्टम वाला वीडियो आप देखे होंगे। आइए तो आज के इस वीडियो में हम लोग आगे जान रहे हैं सोलर सिस्टम से संबंधित जो भी है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? मध्य रात्रि मतलब कि एकदम रात्रि के एकदम बीच वाले समय में सूर्य कहाँ, किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में जो काला धब्बा है, ऐसे आप लोग को नहीं दिखाई देगा, ऐसे मन देखिएगा कि काला धब्बा किधर है, ठीक ना। वैसे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, जहां से सूर्य, जिस क्षेत्र से सूर्य प्रकाश को उत्सर्जित करने में असमर्थ है, अर्थात वहां से प्रकाश नहीं निकलता है, तो वो काला दिखाई देता है, ठीक है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो एकदम क्लियर हो गया होगा, सोलर सिस्टम वाला में वरुण है, ठीक ना। और सबसे नजदीक बुध है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने समय लगाता है या कितना समय लगता है? 8 मिनट 30 सेकेंड या 20 सेकेंड या 19 सेकेंड, इस पे कंफर्म कोई नहीं है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया रहता है। कमेंट में आकर के उलूल जुलूल मत बोलिएगा भैया, ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सबसे निकट आपका कौन ग्रह है? बुध है, ठीक है ना। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो 88 दिन लेती है। कितना दिन लेती है? 88 दिन। अर्थात 88 दिन के बाद क्या होता है कि 1 साल हो जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेती है? तो यही सबसे कम लेता है, मात्र 88 दिन लेता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो सबसे 88 दिन में पूरा कर लेता है। भीरी है नहीं है, तो भीरी है तो सबसे कम समय लगाता है बुध। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन है कि किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्ष पर, अपने अक्ष पर सबसे ज्यादा कौन झुका हुआ है? तो वो झुका हुआ है आपका बुध, ठीक है ना। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला, मतलब चंद्रमा जैसा है उसी तरह का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो वो है आपका कौन? बुध है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहिन या भगिनी कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। बहिन कहे चाहे भगिनी कहे, घबराइएगा मत, ठीक है। किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ठीक है। कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो वीनस। वीनस का मतलब कि शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकदार है, क्योंकि पृथ्वी के नजदीक है, ठीक है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र ग्रह को पूजा देवी के रूप में करते हैं। संदर्भ की देवी इनको मान करके करता है लोग, ठीक ना। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से निकटतम स्थित दूरी ग्रह कौन है? शुक्र है। दम नजदीक में बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी है, ठीक है, 3 नंबर पर। किस ग्रह को सुबह का तारा, शाम का तारा, सुबह का तारा या भोर का तारा, वही शुक्र को ही कहा जाता है। ओके, शुक्र को ही भोर का तारा भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? ऐसे नहीं बता रहे, ऐसे लिप करके बता रहे हैं। शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद किस ग्रह को संदर्भ का देवता, मतलब संदर्भ का देवता मतलब सुंदरता का देवता कहा जाता है? शुक्र को। तबे तो इनको पूछता है सभी यूरोपवासी, ठीक है। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में पृथ्वी 28 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब घूमती है, तबे तो सूर्य पूरब से निकलता है। अगर पूरब से पश्चिम घूमती तब पश्चिम से सूर्य निकलता। कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन ग्रह कहा जाता है? नीला। क्यों भाई? तो पानी की उपस्थिति के कारण, ठीक ना, दिखाई देता है, ब्लू प्लैनेट है, ठीक ना। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में ज्यादा दूरी कब होती है? तो आपको पता है कि सोलर सिस्टम का जो आकार है वो कैसा है? अंडाकार है, इस प्रकार से, ठीक ना। तो यहाँ जब होगा तो दूर होगा, जब यहाँ आएगा तो भी होगा, नजदीक होगा। तो वो 4 जुलाई को होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7वां महीना के 4 तारीख को क्या होता है कि सबसे दूर हो, अधिकतम दूरी पर होता है। कौन? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, ठीक ना। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को नजदीक आ जाता है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितना दिन में? 365 दिन कुछ घंटा लगता है, ठीक ना। 365 दिन कुछ घंटा यानी 25, ठीक ना।
पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? नेचुरल। नेचुरल जो उपग्रह है मात्र एगो है चंद्रमा। आर्टिफिशियल तक खजाना लेकर के भेज दिया है लोग। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी किलोमीटर है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी किलोमीटर है? तो 149 मिलियन किलोमीटर। 149 मिलियन किलोमीटर मतलब कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक ना। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा, पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा है, भूमि के जो मध्य वाला भाग है, वहां पे दिन और रात क्या होता है? समान होता है, ठीक। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। इसे 25 दिसंबर को लोग मनाता है, ठीक ना, क्रिसमस डे। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो एक गो है भैया, एगो चंद्रमा खाली है, चंदा मामा है एगो। चंदा मामा गजब नाम है चंदा। तो चंदा तो लड़के के नाम होता था, चंदा मौसी होना चाहिए, तो चंदा मामा कैसे कर दिया लोग? कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? आप देखिए ना, तो सूर्य जो है वो भी सूर्य क्या एक तारा है, लेकिन ये पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है, जिसके कारण यह कैसा दिखाई देता है? यह इसको सूर्य माना गया, लेकिन यह एक तारा है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है? सौरमंडल का सोलर सिस्टम के बीच में सूर्य है और चारों ओर उसका अन्य ग्रह क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, उनकी परिक्रमा करती है। और पृथ्वी उसकी परिक्रमा, ये कॉपरनिकस बोले थे। कौन बोले थे? कॉपरनिकस इस बात को बोले थे, ठीक ना। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पृथ्वी को गोलाकार, ऐसे गोलाकार तो नहीं है, अंडाकार है। पहले चापुट कहता था लोग, चापुट कहता था, सोचता था कि जाएंगे तो बस एक बार अनंत में विलीन हो जाएंगे, गिर जाएगा तो चापुट होगा, तो जाते जाते जाएंगे तो गिर जाएंगे, तो समुद्री यात्रा बड़ा खतरनाक था। इतिहास की विषय है ये चीज, ठीक ना। तो ये पाइथागोरस बोले थे। कौन बोले थे? पाइथागोरस। पृथ्वी की परिधि कितना है? परिधि मतलब डायमीटर, ठीक है, सॉरी डायमीटर माने व्यास होता है, परिधि सर्कुम्फेरस, ठीक ना, 40,075 है, ठीक ना। परिधि मतलब उसका घेरा। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी हो गया, तब पृथ्वी का घेरा ये वाला जो है ना, ये घेरा, ये कितना है? 40,075 किलोमीटर है, ठीक ना, इतना है। आप यहाँ से त्रिज्या भी उसका निकाल सकते हैं। 40,075 से मैथमेटिक्स जानते होंगे तो 2πr बराबर 40,075, ठीक ना। 2 पाई के जगह यहाँ पर 22/7 आर यहाँ से निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, या डबल कर दीजिएगा तब व्यास निकल जाएगा, ठीक ना। ओके, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला, जब मान लीजिए कि परिधि इतना है तो त्रिज्या तो आराम से निकल जाएगा, जो अभी बोल रहे थे, तो त्रिज्या निकालने वाला व्यक्ति वो कौन था? तो इरेटोस्थेनीज थे। कौन थे? इरेटोस्थेनीज जो व्यक्ति थे वो सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापे थे। सर, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो काल्पनिक अक्ष पर जो घूमता है उसको घूर्णन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? घूर्णन। जो इस तरह से आपको जो सोलर सिस्टम में बताया है, इस तरह से उसका अक्ष है। यहाँ पे सूर्य हो गया, क्या हो गया? सूर्य हो गया। यहाँ पे क्या है? बुध है। यहाँ पे क्या है? बुध है। यहाँ पे क्या है? शुक्र है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? पृथ्वी है, ठीक ना। इस प्रकार से ग्रहों का क्रम है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मंगल है। उसके बाद क्या है? बृहस्पति है। ओकरे बाद क्या है? शनि है, ठीक ना। ओकरा बाद का है अरुण है। ओकरा बाद का है अरुण, और ओकरा बाद का है भैया अरुण। ओकरा बाद है वरुण। ई अरुण ओहो, यह अरुण आ वो वरुण, ई अ है वो है, और लास्ट में एगो था ओकरा के हटा दिया बावना के, ठीक ना। तो इस प्रकार से अब कितना हो गया जी, ठीक है। तो घूर्णन, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर, जो काल्पनिक अक्ष था उसी पर घूमने को उसको क्या कहेंगे? हम उसको हम कहेंगे घूर्णन कहेंगे। क्या कहेंगे? घूर्णन। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? ठीक ना, पृथ्वी गोल है, और इसको बोले थे अरिस्टोटल। पृथ्वी किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल। एक मिनट, एक और आया था, हाँ, गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान पाइथागोरस थे। किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? वो बताए थे कि हाँ गोले होता है, कह दिए कि नहीं गोल हैले है, ठीक। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल पर वायुमंडल आपका है। तो वायुमंडल खाली होने से थोड़ी ना हो जाएगा, जल मंडल होगा तब ना। स्थल मंडल तो होगा, स्थल भी नहीं होगा मंगल ग्रह पर, ठीक ना। लाल रंग का दिखाई देने वाला रेड प्लैनेट कौन सा ग्रह है? तो वो मंगल है। आयरन ऑक्साइड के वजह से। कैसे? किस चीज के वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से
आयरन ऑक्साइड की वजह से क्या होता है कि मंगल ग्रह जो होता है लाल दिखाई देता है, अर्थात लाल प्लैनेट मंगल ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तब मंगल ग्रह पर। तब मंगल ग्रह पर मतलब कि वैज्ञानिक लोग अपना क्या करता है, ये अनुमान लगाता है कि हाँ भाई उस पर मानव की उपस्थिति संभव है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? पाथफाइंडर था। कौन था? पाथफाइंडर को सबसे पहले वहां पे उतारा गया था। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? तो अशांत बादल के। अशांत बादल, एकदम अशांत बादल है, शांत नहीं है, अशांत इधर उधर भागते जा रहा है। सल्फ्यूरस का है, ठीक ना, H2SO4 का, H2SO4 का बादल है उस पर, ठीक ना। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? वलय यानी छल्ला है, ठीक ना। तो शनि के बीच में छल्ला है और उनमें भी छल्ला है, ठीक ना। देखिए शनि में 7 गो छल्ला है। शनि ग्रह में कितने, शनि ग्रह के कितने उपग्रह है? तो 61 गो उपग्रह है शनि का। शनि का वो ग्रह अति है 61 गो, ठीक ना। आगे देखेंगे शनि ग्रह के सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो इसको गैलीलियो गैलीली देखे थे। कौन देखे थे? गैलीलियो गैलीली इन्होंने ही टेलीस्कोप की निर्माण किए थे, दूरबीन का, और देखे थे, ठीक ना। नंगी आंखों द्वारा दिखाई देने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो शनि है, ठीक ना। 5 गो ग्रह दिखाई देता है, दूर का ग्रह आपका कहती है शनि है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह 61 गो में सबसे बड़ा टाइटन है। कौन सा उपग्रह है? सबसे बड़ा टाइटन उपग्रह है, ओके। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्सले ने। पिछला वीडियो देखे होंगे भैया ना, तो ये सब आप गर्दा छोड़ा दिए होंगे, ठीक ना। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है? तो यूरेनस जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है, ठीक ना। तो ये इतने क्वेश्चन को लेके आए थे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इतने से सारे क्वेश्चनों को लेके आएंगे। तब तक ले इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।